Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says let x denote the sum of the numbers obtained when two fair dice are rolled. Find the variance of x. Very easy question. So without wasting any time, let's quickly begin with the solution. यहाँ पर हमें क्या फाइंड करनी है? वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू. और x है क्या? x is the sum of the numbers obtained when two fair dice are rolled. तो सबसे पहले देखिए हम यहां पर क्या बना लेंगे, दो डाइस का सैंपल स्पेस. सभी को पता है दो डाइस का सैंपल स्पेस होता है ये 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 एंड विल गो ऑल द वे अप टू 6,6. अब यहां पर x क्या डिनोट कर रहा है? सम ऑफ द नंबर्स. सो लेट x इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स. नाउ यू गाइस टेल मी x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है. देखिए हम जब डाइस को दो बार थ्रो करते हैं या दो डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं तो उनमें मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है? 1 और 1, और 1 और 1 का सम हो जाएगा 2. तो x की जो फर्स्ट पॉसिबल वैल्यू और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? 2. और मैक्सिमम दोनों डाइस पे इंडिविजुअली हमें 6 और 6 मिल सकता है और 6 और 6 का सम बन जाएगा 12. तो मिनिमम हो सकता है 2 और मैक्सिमम हो सकता है 12. तो 2 और 12 के बीच में और भी पॉसिबल वैल्यूज हैं. तो x की टोटल पॉसिबल वैल्यूज और सम ऑफ द नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, right? So when two dice are thrown simultaneously, then sum of the numbers can be 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. अब हमें क्या फाइंड करना है? वेरिएंस ऑफ x. देखिए जब भी आपको वेरिएंस फाइंड करना हो तो यू नीड टू रिमेंबर दीज फॉर्मूले. और इन तीनों फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? टैब्यूलेशन. और टैब्यूलेशन में हमें फर्स्ट कॉलम में बनानी पड़ेंगी x की वैल्यूज, सेकेंड कॉलम में आ जाएंगी प्रोबेबिलिटीज ऑफ x, थर्ड में आ जाएगा x इंटू पी ऑफ x एंड फोर्थ कॉलम विल बी x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x. तो जब भी आपको वेरिएंस फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे एंड इन फॉर्मूले को यूज करने के लिए हम टैब्यूलेट करेंगे इन चार कॉलम्स के साथ. अब देखिए x की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड की हुई है. तो x की वैल्यूज है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. अब करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है. ये टू क्या है? सम ऑफ द टू नंबर्स. तो 2 का सम हमें कहां मिल सकता है? यहाँ पे 1 + 1 से होता है 2. तो 2 एज ए सम मिलने का हमारे पास सिर्फ एक ही फेवरेबल आउटकम है और टोटल आउटकम कितने हैं? 36. तो 2 एज ए सम का चांस या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 आउट ऑफ 36. नेक्स्ट है 3 हमको एज ए सम कहां मिल सकता है? 1,2 से और 2,1 से, क्योंकि 1 + 2 भी 3 होता है और 2 + 1 भी होता है 3. तो 3 एज ए सम मिलने के दो फेवरेबल आउटकम्स है और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36. फिर 4 कहां मिल सकता है? 1, 3 से मिल सकता है आपको, फिर 2, 2 से मिल सकता है और 3, 1 से मिल सकता है. करेक्ट. 1, 3, 2, 2 और 3, 1, मतलब टोटल 3 फेवरेबल है. इट विल बी 3/36. उसी तरह अगर आप 5 के लिए काउंट करोगे तो 5 मिल सकता है 1, 4 से, 2, 3 से, 3, 2 से और 4, 1 से. करेक्ट. 1, 4, 2, 3, 3, 2 एंड 4, 1. कितने ऑप्शंस है? 4. सो 4/36. 6 कैसे मिल सकता है आपको? 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2 एंड 5, 1. ये देख रहा है डायगोनल एलिमेंट्स. करेक्ट. कितने ऑप्शंस है आपके पास? 5 ऑप्शन. सो 5/36. 7 आपको मिल सकता है 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1, मतलब टोटल 6 ऑप्शन. 6/36. 8. अब 8 के लिए देखिए आपको 2, 6 से मिल सकता है 8, 3, 5 से, 4, 4 से, 5, 3 से और 6, 2 से. ये कितना हो जाएगा? 5 अलग अलग ऑप्शन है आपके पास. सो 5/36. उसी तरह 9 के लिए आप करोगे तो 4/36, फिर 3/36, फिर 2/36 और फिर 1/36. इसको आप याद भी रख सकते हैं. ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6. अभी वापस रेड्यूस हो रहा है. 6 के बाद आप 7 पे मत चले जाइएगा. 6 के बाद 5, 4, 3, 2 एंड 1. 12, क्योंकि 12 के लिए कितना ऑप्शन है? ये एक ही ऑप्शन है. 6 + 6, 12. 1/36. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन 5, 4, 3, 2, 1. अब नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या करना है? x इंटू पी ऑफ x. कॉलम नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम नंबर 2. सो 2 इंटू 1/36 विल बी 2/36. 3 इंटू 2/36 विल बी 6/36. फिर 12/36, 20/36, 30/36, 42/36, 40/36, 36/36, 30/36, 22/36 and 12/36. And last column is x square into p of x, which is column number 1 multiplied by column number 3.
So 2 into 2 by 36 will be 4 by 36. 3 into 6 by 36 will be 18 by 36. 4 into 12 by 36 will be 48 by 36. Then 100 by 36, 180 by 36, 294 by 36, 320 by 36, 334 by 36, 300 by 36, 242 by 36 and finally 12 by 36. अब हमें क्या करना है, इन दोनों कॉलम्स का टोटल फाइंड करना है. तो इस कॉलम का अगर हम टोटल करें तो ये हो जाएगा सम ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स, राइट. अब यहाँ पर भी हमें एक एडवांटेज है, डिनोमिनेटर को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, डिनोमिनेटर हर जगह पे 36 है. आपको सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड करना है. सो इफ यू ऐड ऑल द न्यूमरेटर्स इट इज 252 and divided by 36. So 252 by 36 and similarly if we add all these values तो ये total हो जाएगा sum of x square into p of x as 1974 by 36. थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है but you have to do it. तो ये हो जाएगा 1974 upon 36. अब टैबुलेशन के बाद हमको एक एक करके इन तीन फॉर्मूले को यूज करना है. तो जो पहला फॉर्मूला है e of x is sum of x into p of x एंड सम ऑफ x इंटू पी ऑफ x हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 252 बाई 36 एंड 252 बाई 36 होता है 7. देन नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड करेंगे e ऑफ x स्क्वायर. सो e ऑफ x स्क्वायर विल बी सम ऑफ x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x एंड ये भी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 1974 अपॉन 36 एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस यू गेट e ऑफ x स्क्वायर एज 54.83. एंड फाइनली द वेरिएंस ऑफ x इज e of x square minus e of x the whole square. अब e of x square हमने कैलकुलेट किया है 54.83 एंड माइनस e of x की वैल्यू है 7, सो 7 का स्क्वायर. सो 54.83 माइनस 49, करेक्ट, 7 का स्क्वायर 49 एंड इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे वी गेट वेरिएंस एज 5.83. So the expected value of x is 7 and variance of x is 5.83. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.